विपक्ष के लोगों से कहना है कि हल्ला नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा तो बाहर बयान देने में मजा आएगा। जैसे कल महबूब जी वाले पे दे रहे थे, है ना। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, राष्ट्रपिता के मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मानना है भाई, जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा। महोदय, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जहां कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में कई बार बहस नोक झोंक हो रही है और देखने को मिल भी रही है। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें तो विधानसभा के सत्र में विधायक महबूब आलम और भाजपा विधायक संजय सरावगी को लेकर मामला बहुत गर्म है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन आज विधानसभा में भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह कुशवाहा यानी अजीत कुमार सिंह ने एक बार फिर से एक कविता पढ़कर पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल डुमराव से भाकपा माले के विधायक अजीत कुमार सिंह ने एक कविता पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे को पूजा करने वाला यानी कि आरती दिखाने वाला, माफी मांगने वालों को वीर बताने वाला, ये कविता एक पढ़ रहे थे। जिसके बाद विपक्ष यानी भाजपा विधायकों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया है और बहुत ही विरोध किया गया है। उन्होंने कविता में क्या कुछ पढ़ा है, आप वो कविता सुनिए। महोदय, बहुत थोड़ा सा, चूंकि बहुत चर्चाएं हुई केंद्र के बारे में, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष है भी नहीं और इधर संख्या भी कुछ कम हो गई है, बहुत सारा बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में महोदय केंद्र का बजट पास हुआ, वो कह रहे थे कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हमने कहा कि धूल तो आपके चेहरे पे है और आप आईना क्यों साफ कर रहे हैं? आप किसको आईना दिखा रहे हैं? आईना तो आपको देखने की जरूरत है। महोदय, इन्होंने मनरेगा में बजट को कम कर दिया। महोदय 2020-21 में मनरेगा का बजट 98,467 करोड़ रुपया था, जो 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपया और इस बार महज 60,000 करोड़ रुपया हो गया। यहां तक कि काम भी नहीं बढ़ाया गया और लगातार मनरेगा में कटौती किया जा रहा है। ये लोग लगातार मजदूरों की बात कर रहे हैं। मनरेगा की में फंड की कटौती करने वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों के बारे में बात कर सके। महोदय, केंद्र की सरकार ने सिंचाई की योजना में भारी कटौती की है। पहले 12,954 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित था, लेकिन इस बार इन्होंने उसको घटाकर 10,787 करोड़ रुपया कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इन्होंने भारी कटौती किया, 87,160 से घटाकर 36,785 करोड़ कर दिया। और महोदय, इनके बिहार के एक सांसद हैं, बहुत बोलते हैं। पिछले दिनों बेगूसराय में 2 लड़कों के लड़ाई को दंगा में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिहार के मजदूरों को धमकी दिया, बिहार के मजदूरों को धमकी देते हुए कहा है कि मनरेगा का पैसा नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए उनको, जो मजदूरों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और मजदूरों के खिलाफ वो बोलने का काम करते हैं। महोदय, देश में आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये बातें स्पष्ट तौर पे दिख रही है महोदय। इसलिए आज पूरा बिहार, जो कि लोकतंत्र का जननी रहा है, पूरा बिहार जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया है, यहां पर किसी भी कीमत से लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग बिहार में नहीं रहने देंगे। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। महोदय, छोटी सी बात है, लाइट आपका जल गया है। हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द कहेंगे कि बात को खत्म किया जाए, इसलिए एक छोटी सी कविता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस ऐसे ही कल कुछ हुआ, कुछ घटनाएं घटी, इधर की उधर बात हुई, तो मेरे मन में एक अपना ख्याल आ गया, जिसको मैंने कल ही अपने पुर्जी पे लिखा था। कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कि कल मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा। महोदय, कृपया विपक्ष के लोगों से कहना है कि हल्ला नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा तो बाहर बयान देने में मजा आएगा। जैसे कल महबूब जी वाले पे दे रहे थे, है ना, तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति, हाँ लगा लीजिए, मजा आएगा, बहुत शानदार है।
राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, राष्ट्रपिता के मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मानना है भाई। जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा महोदय, जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना महोदय कृपया बोला जाए। हाँ महोदय बोलने का मौका दिया जाए। सेना के जवानों को कविता कंप्लीट करने दीजिए। सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते हो क्यों भाग जाते हो। धन्यवाद। तो आपने एक कविता सुना है, एक कविता को लेकर सदन में किस तरीके से बवाल खड़ा हुआ है और सदन में ये पिछले 2 दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वो शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें। साथ ही भाजपा और भाकपा माले के साथ साथ महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास करके माले विधायकों की कहें तो वो लगातार सदन के बाहर पोर्टिको में इस बात को लगातार विरोध जता रहे हैं कि जो भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सदन के अंदर कहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, भाजपा की बात करें तो महबूब आलम के बयान को अपने अस्मिता और राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रही है और कह रही है कि ये बयान कहीं भी सही नहीं है और स्पीकर इस मामले में 2 रूप अपना रहे हैं। तो इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? खास करके जो आज अजीत सिंह कुशवाहा ने जो बयान दिया उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।